तुम उसूल की बातें, छोड़ दो तुम उसूल की बातें, हो गई सब फिजूल की बातें। छोड़ दो तुम उसूल की बातें, हो गई सब फिजूल की बातें। प्यार से दुनिया चला करती है, प्यार से दुनिया चला करती है। कितनी झूठी थी स्कूल की बातें, प्यार से दुनिया चला करती है। कितनी झूठी थी स्कूल की बातें। एक दहशत सी लेके आती है, एक दहशत सी लेके आती है राम की और रसूल की बातें। एक दहशत सी लेके आती है राम की और रसूल की बातें। रात भर कैद में रहा था वो, रात भर कैद में रहा था वो। छोड़ो भंवरे से फूल की बातें, रात भर कैद में रहा था वो। छोड़ो भंवरे से फूल की बातें। होगी शायद कोई गलतफहमी, होगी शायद कोई गलतफहमी। भूल जाओ ना भूल की बातें, होगी शायद कोई गलतफहमी। भूल जाओ ना भूल की बातें, छोड़ दो तुम उसूल की बातें, हो गई सब फिजूल की बातें। तो इसके साथ एक मेरी अपनी खुद की जो प्रिय गज़ल है वो मैं अभी 20 एक लोग हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ गए हैं और आप सबके रिस्पॉन्स भी मुझे मिल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। मैं एक मेरी पसंद की एक गज़ल है वो आप सबके सामने उसका पेश करना चाहता हूं कि जीने की कोशिश में जीना आ जाता है, जीने की कोशिश में जीना आ जाता है, लेकिन फिर भी यार पसीना आ जाता है। जीने की कोशिश में जीना आ जाता है, लेकिन फिर भी यार पसीना आ जाता है। तकदीरों का ताला खोल न पाता कोई, तकदीरों का ताला खोल न पाता कोई। कुछ भी कर लो वक्त कमीना आ जाता है। जीने की कोशिश में जीना आ जाता है, लेकिन फिर भी यार पसीना आ जाता है। तकदीरों का ताला खोल न पाता कोई। कुछ भी कर लो वक्त कमीना आ जाता है। मैं खाने का रास्ता चाहे अनजाना हो, मैं खाने का रास्ता चाहे अनजाना हो, दर्द भुलाने निकलो पीना आ जाता है। मैं खाने का रास्ता चाहे अनजाना हो, दर्द भुलाने निकलो पीना आ जाता है। अपने बारे में अपनों की बातें सुनकर, अपने बारे में अपनों की बातें सुनकर, अपने होठों को भी सीना आ जाता है। अपने बारे में अपनों की बातें सुनकर, अपने होठों को भी सीना आ जाता है। मैंने मां के कदमों में सर रखा अपना, मैंने मां के कदमों में सर रखा अपना, उसमें मक्का और मदीना आ जाता है। मैंने मां के कदमों में सर रखा अपना, उसमें मक्का और मदीना आ जाता है। जीने की कोशिश में जीना आ जाता है, लेकिन फिर भी यार पसीना आ जाता है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके रिस्पॉन्सेस मुझे मिल रहे हैं। थैंक यू देवांग भाई, थैंक यू सतीन भाई, थैंक यू अजय जी, बहुत आभारी हूँ आप सबका। एक और गज़ल से मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ कि निभाने का हुनर ना हो तो फिर तुम प्यार मत करना, निभाने का हुनर ना हो तो फिर तुम प्यार मत करना। समझ कर खेल रिश्तों में कभी इकरार मत करना। निभाने का हुनर ना हो तो फिर तुम प्यार मत करना। समझ कर खेल रिश्तों में कभी इकरार मत करना। कई बातें जो दरवाजों में दब जाए तो अच्छा है, कई बातें जो दरवाजों में दब जाए तो अच्छा है। जरा सी बात का देखो यहां अखबार मत करना,
निभाने का हुनर ना हो तो फिर तुम प्यार मत करना। समझ कर खेल, रिश्तों में कभी इकरार मत करना। कई बातें जो दरवाजों में दब जाए तो अच्छा है। जरा सी बात का देखो यहां अखबार मत करना। सुनाएगा बहुत कुछ ये जमाना, सुनने बैठोगे। सुनाएगा बहुत कुछ ये जमाना, सुनने बैठोगे। सही जब जा रहे हो गैर की दरकार मत करना। सुनाएगा बहुत कुछ ये जमाना, सुनने बैठोगे। सही जब जा रहे हो गैर की दरकार मत करना। सड़क पर एक बच्चा रो रहा, भूखा सा, नंगा सा। सड़क पर एक बच्चा रो रहा, भूखा सा, नंगा सा। वहीं रुक जाओ, मंदिर में कोई फुलहार मत करना। सड़क पर एक बच्चा रो रहा, भूखा सा, नंगा सा। वहीं रुक जाओ, मंदिर में कोई फुलहार मत करना। तुम्हारी बेरुखी पर भी दुआ जिसकी ज़बां पर हो। तुम्हारी बेरुखी पर भी दुआ जिसकी ज़बां पर हो। अगर वो जिंदगी भी मांग ले इनकार मत करना। तुम्हारी बेरुखी पर भी, तुम्हारी बेरुखी पर भी दुआ जिसकी ज़बां पर हो। अगर वो जिंदगी भी मांग ले इनकार मत करना। निभाने का हुनर ना हो तो फिर तुम प्यार मत करना। समझ कर खेल, रिश्तों में कभी इकरार मत करना। धन्यवाद अब्दी साहब, आपको मेरा तहे दिल से प्रणाम। उदय भाई, जीतू भाई, सारे हमारे दोस्त, जो कविता कक्ष की हम भावनगर में एक एक्टिविटी चला रहे हैं 1 साल से, उसको कल उस एक्टिविटी का 1 साल पूरा होगा। बहुत सी पोइट्री के संवर्धन के लिए, प्रसार के लिए हमने वहाँ पे काम किया हुआ है और हर वीक में कोई ना कोई प्रोग्राम हम उसके ऊपर दे रहे हैं। आप सबकी बहुत अच्छी तरह से आप सब हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं बेहद खुश हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आज आने का मौका मिला है और मेरी कलम से जो मैं थोड़ा बहुत लिख पाता हूँ वो आपसे शेयर करने की ये कोशिश है मेरी। एक और गज़ल जिसने मुझे यहाँ पे गुजरात में जो लोग हिंदी गज़लों के चाह के जो कायल है उनकी तरफ से मुझे बहुत इस गज़ल को बहुत अप्रिसिएट भी किया गया है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि चाहिए जब वो तब नहीं आता। चाहिए जब वो तब नहीं आता, सबके हिस्से में सब नहीं आता। चाहिए जब वो तब नहीं आता, सबके हिस्से में सब नहीं आता। कैसे बेवक्त आ गए हो तुम, कैसे बेवक्त आ गए हो तुम, इश्क तुमको अदब नहीं आता। चाहिए जब वो तब नहीं आता, सबके हिस्से में सब नहीं आता। कैसे बेवक्त आ गए हो तुम, इश्क तुमको अदब नहीं आता। झूठ बोले तो जीत ले उनको, झूठ बोले तो जीत ले उनको, हमको ऐसा कसब नहीं आता। झूठ बोले तो जीत ले उनको। नमस्कार भरत भट्ट पवन, हमारे गुजराती के बहुत अच्छे शायर हैं। भरत भाई वेलकम, राहुल वेलकम, थैंक यू उदय भाई। झूठ बोले, झूठ बोले तो जीत ले उनको, हमको ऐसा कसब नहीं आता। शायरी दे के मुझको जाता है, शायरी दे के मुझको जाता है, दर्द ये बेसबब नहीं आता। शायरी दे के मुझको जाता है, दर्द ये बेसबब नहीं आता। अश्क मत ढूंढिए इन आंखों में, अश्क मत ढूंढिए इन आंखों में, पहले आता था अब नहीं आता। अश्क मत ढूंढिए इन आंखों में, पहले आता था अब नहीं आता। रब के हाथों का है खिलौना तू, रब के हाथों का है खिलौना तू, तेरे हाथों में रब नहीं आता। रब के हाथों का, रब के हाथों का है खिलौना तू, तेरे हाथों में रब नहीं आता। खुश रहो तो खुशी मिले लेकिन, खुश रहो तो खुशी मिले लेकिन, बहुतों को ये डब नहीं आता। खुश रहो तो खुशी मिले लेकिन,
बहुतों को ये ढब नहीं आता, चाहिए जब वो तब नहीं आता, सबके हिस्से में सब नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया किंजल जी, दीपा जी, भरत भाई, पुष्पा जी, रजिया जी, आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप वक्त निकाल के यहाँ पे आए हैं मुझे सुनने के लिए, मेरी हौसला अफजाई के लिए। आप सबका फिर से स्वागत कर रहा हूँ। एक और गज़ल आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि न जाने किसने कह दिया तुम्हें खराब है ये, न जाने किसने कह दिया तुम्हें खराब है ये, जहां में सबसे लाजवाब है शराब है ये। न जाने किसने कह दिया तुम्हें खराब है ये, जहां में सबसे लाजवाब है शराब है ये। मेरे करीब से गुजरी तो मुस्कुराई तुम, मेरे करीब से गुजरी तो मुस्कुराई तुम, यकीन मैं कैसे करूं सच है या कि ख्वाब है ये। थैंक यू बलराम जी, थैंक यू ट्विंकल। मेरे करीब से गुजरी तो मुस्कुराई तुम, यकीन मैं कैसे करूं सच है या कि ख्वाब है ये। मैं बहुत कुछ तेरी दो आंखों में पढ़ पाता हूं, मैं बहुत कुछ तेरी दो आंखों में पढ़ पाता हूं, क्या मेरे सामने खुली पड़ी किताब है ये। मैं बहुत कुछ। नमस्ते गुणवंत भाई, हमारे बहुत ही आदरणीय कवि है, हमारे भावनगर के बहुत सीनियर कवि है। मैं बहुत कुछ तेरी दो आंखों में पढ़ पाता हूं, क्या मेरे सामने खुली पड़ी किताब है ये। वो लोग जिसने तुम्हें देख लिया था छत पे, वो लोग जिसने तुम्हें देख लिया था छत पे, उन्होंने रात भर पूछा कि माहताब है ये। वो लोग जिसने तुम्हें देख लिया था छत पे, उन्होंने रात भर पूछा कि माहताब है ये। यूं आके जिंदगी में जिंदगी रोशन कर दो, यूं आके जिंदगी में जिंदगी रोशन कर दो। हटा लो रुख से जो हिजाब है नकाब है ये। यूं आके जिंदगी में जिंदगी रोशन कर दो, हटा लो रुख से जो हिजाब है नकाब है ये। मेरी आंखों ने तुम्हें एक सवाल पूछा है, मेरी आंखों ने तुम्हें एक सवाल पूछा है, निगाहें तुमने झुका दी है, क्या जवाब है ये। मेरी आंखों ने तुम्हें एक सवाल पूछा है, निगाहें तुमने झुका दी है, क्या जवाब है ये। न जाने किसने कह दिया तुम्हें खराब है ये, जहां में सबसे लाजवाब है शराब है ये। थैंक यू उदय भाई, थैंक यू भरत वाघेला, थैंक यू हारमोनिका जी, सतीन भाई बहुत बहुत आभार, बहुत नमस्कार। बहुत अच्छी सी कमेंट्स आ रही है, सबको तो शायद मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वो बहुत जल्दी से चली जा रही है। मैं बाद में आप सब से बात करूंगा, आप सबको अपना रिप्लाई दूंगा। एक और गज़ल, थोड़ी ताज़ा गज़ल है ये, रिसेंटली लिखी हुई है। उंगली पकड़ के चलता है अंदर का आदमी, उंगली पकड़ के चलता है अंदर का आदमी, दुनिया से बहुत डरता है अंदर का आदमी। उंगली पकड़ के चलता है अंदर का आदमी, दुनिया से बहुत डरता है अंदर का आदमी। हर वक्त खफा रहता है अंदर का आदमी, हर वक्त खफा रहता है अंदर का आदमी। सुनता है न कुछ कहता है अंदर का आदमी, हर वक्त खफा रहता है अंदर का आदमी। सुनता है न कुछ कहता है अंदर का आदमी। बाहर के सारे जख्म तो भर देता है खुद वक्त, बाहर के सारे जख्म तो भर देता है खुद वक्त। अंदर के जख्म भरता है अंदर का आदमी, बाहर के सारे जख्म तो भर देता है खुद वक्त। अंदर के जख्म भरता है अंदर का आदमी। मैं नींव पे जब झूठ की
हो जाता हूं खड़ा। मैं नींव पे जब झूठ की हो जाता हूं खड़ा, सर ही के बल फिर गिरता है अंदर का आदमी। मैं नींव पे जब झूठ की हो जाता हूं खड़ा, सर ही के बल फिर गिरता है अंदर का आदमी। जिंदा था जब उसूल पे जीता रहा था मैं। जिंदा था जब उसूल पे जिंदा रहा था मैं। उसूल पे जीता रहा था मैं। अब रोज रोज मरता है अंदर का आदमी। जिंदा था जब उसूल पे जीता रहा था मैं। अब रोज रोज मरता है अंदर का आदमी। वैसे ही नहीं आता है तहरीरों में ये लुत्फ। वैसे ही नहीं आता है तहरीरों में ये लुत्फ। कोई कमाल करता है अंदर का आदमी। वैसे ही नहीं आता है तहरीरों में ये लुत्फ। कोई कमाल करता है अंदर का आदमी। उंगली पकड़ के चलता है अंदर का आदमी। दुनिया से बहुत डरता है अंदर का आदमी। अब जो एक दो गज़ल मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ वो इंस्पायर्ड पोएट्री है, यानी कि जिन शायरों को मैंने पढ़ा है, खास करके वसी शाह साहब है, हमारे राजेश रेड्डी साहब है, उन सबको पढ़ के मैं हिंदी में थोड़ा बहुत हिंदी उर्दू में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो उनकी कुछ गज़लें हैं जिनके ऊपर से प्रेरित होके, जिनसे इंस्पायर्ड होके मैंने दो गज़लें लिखी हुई है, वो आपके सामने पेश करता हूँ। ओरिजिनल जो है वो तो बहुत ही बढ़िया है, उसी के कारण ये इंस्पिरेशन मिलती रहती है। आई थिंक कि आप लोग इसको भी एंजॉय करेंगे। ये वसी शाह की एक गज़ल है, उसी की रदीफ और उसी काफ़िए को लेकर मैंने थोड़ा काम किया है कि एक आह भी अब दिल से निकाली नहीं जाती। एक आह भी अब दिल से निकाली नहीं जाती। कुछ पल की उदासी भी संभाली नहीं जाती। एक आह भी अब दिल से निकाली नहीं जाती। कुछ पल की उदासी भी संभाली नहीं जाती। तेरे बिना ये हाल है कि रोज अब तेरे। तेरे बिना ये हाल है कि रोज अब तेरे। ख्वाबों के बिना रात ये खाली नहीं जाती। तेरे बिना ये हाल है कि रोज अब तेरे। ख्वाबों के बिना रात ये खाली नहीं जाती। कुछ तो अलग ही रंग जमा होगा रात में। शेर सुनिएगा। कुछ तो अलग ही रंग जमा होगा रात में। सुबह के रुख से इसलिए लाली नहीं जाती। कुछ तो अलग ही रंग जमा होगा रात में। सुबह के रुख से इसलिए लाली नहीं जाती। ले रख दिया निकाल के दिल हाथ में तेरे। ले रख दिया निकाल के दिल हाथ में तेरे। मुझसे तुम्हारी बात अब टाली नहीं जाती। ले रख दिया निकाल के दिल हाथ में तेरे। मुझसे तुम्हारी बात अब टाली नहीं जाती। वो बेवफा निकला है तो मजबूर भी होगा। वो बेवफा निकला है तो मजबूर भी होगा। कुछ बातें सरेआम उछाली नहीं जाती। वो बेवफा निकला है तो मजबूर भी होगा। कुछ बातें सरेआम उछाली नहीं जाती। जाना वो चाहता है तो हाफिज खुदा कहो। जाना वो चाहता है तो हाफिज खुदा कहो। गैरों पे अपनी मर्जियां डाली नहीं जाती। जाना वो चाहता है तो हाफिज खुदा कहो। गैरों पे अपनी मर्जियां डाली नहीं जाती। एक आह भी अब दिल से निकाली नहीं जाती। कुछ पल की उदासी भी संभाली नहीं जाती। और जो एक गज़ल है राजेश रेड्डी जी की एक गज़ल से प्रेरित होके, इंस्पायर्ड होके मैंने लिखी हुई है। राजेश रेड्डी जी को भी मेरा नमस्कार। कि तुझी को सोचता हूँ, तुझी को सोचता हूँ, फिर भी तेरा क्यों नहीं होता। तुझी को सोचता हूँ फिर भी तेरा क्यों नहीं होता। घनी रातों का कोई भी सवेरा क्यों नहीं होता। तुझी को सोचता हूँ
तुझी को सोचता हूं फिर भी तेरा क्यों नहीं होता। आइए राजू जी, नमस्कार। तुझी को सोचता हूं फिर भी तेरा क्यों नहीं होता, घनी रातों का कोई भी सवेरा क्यों नहीं होता। तू शामिल है मेरी हर सांस में, मेरे तसव्वुर में। तू शामिल है मेरी हर सांस में, मेरे तसव्वुर में। तुम्हारी जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। कभी ताउम्र मिल जाए कोई दो चाहने वाले, कभी ताउम्र मिल जाए कोई दो चाहने वाले। जमाने भर में ऐसा कोई किस्सा क्यों नहीं होता। कभी ताउम्र मिल जाए कोई दो चाहने वाले, जमाने भर में ऐसा कोई किस्सा क्यों नहीं होता। हमेशा कोसते रहते हो मेरी हर कमी को तुम, हमेशा कोसते रहते हो मेरी हर कमी को तुम। लो अब तो मैं भी हैरान हूं, मैं अच्छा क्यों नहीं होता। हमेशा हमेशा कोसते रहते हो मेरी हर कमी को तुम। लो अब तो मैं भी हैरान हूं, मैं अच्छा क्यों नहीं होता। खुद ही निकले थे मुझको कत्ल करके अपने हाथों से, खुद ही निकले थे, खुद ही निकले थे मुझको कत्ल करके अपने हाथों से। खुद ही अब पूछते हो कि मैं जिंदा क्यों नहीं होता। खुद ही निकले थे, खुद ही निकले थे मुझको कत्ल करके अपने हाथों से। खुद ही अब पूछते हो कि मैं जिंदा क्यों नहीं होता। तुझी को सोचता हूं फिर भी तेरा क्यों नहीं होता। एक और गज़ल बाद में सचिन भाई की रिक्वेस्ट है कि मैं एक या दो गुजराती गज़लें भी आपको सुनाऊं। आई विश कि आप समझ पाएंगे गुजराती भी। आप में से कई लोग वैसे वैसे ही गुजरात के हो, और भाषा भी, हमारी ज़बान भी बहुत मीठी है और बहुत मिलती जुलती है, तो वो भी आप समझ पाएंगे। अ, एक हिंदी गज़ल ले लेता हूं पहले, कि झील सी गहरी आंखों में यूं खो जाता हूं, झील सी गहरी आंखों में यूं खो जाता हूं। मैं भी अपने आप मुकम्मल हो जाता हूं। झील सी गहरी आंखें है अक्सर, सॉरी थोड़ा नेटवर्क का इश्यू था। झील सी गहरी आंखों में यूं खो जाता हूं, मैं भी अपने आप मुकम्मल हो जाता हूं। नींद भी अच्छी आ जाती है अक्सर मुझको, नींद भी अच्छी आ जाती है अक्सर मुझको, जब मैं तेरा सपना लेकर सो जाता हूं। नींद भी अच्छी आ जाती है अक्सर मुझको, जब मैं तेरा सपना लेकर सो जाता हूं। हंसकर सुन लेता हूं जमाने भर के ताने, हंसकर सुन लेता हूं जमाने भर के ताने। लेकिन जब भी थक जाता हूं रो जाता हूं। हंसकर सुन लेता हूं जमाने भर के ताने, लेकिन जब भी थक जाता हूं रो जाता हूं। मैं खाने से तोड़ चुका हूं नाता लेकिन, मैं खाने से तोड़ चुका हूं नाता लेकिन, कोई अपना मिल जाता है तो जाता हूं। मैं खाने से तोड़ चुका हूं नाता लेकिन, कोई अपना मिल जाता है तो जाता हूं। बातों ही बातों में कितनी देर लगा दी, बातों ही बातों में कितनी देर लगा दी। वक्त हुआ है जाने का अब लो जाता हूं। बातों ही बातों में कितनी देर लगा दी, वक्त हुआ है जाने का अब लो जाता हूं। रोकना चाहो आज अगर तो हाथ बढ़ा दो, रोकना चाहो आज अगर तो हाथ बढ़ा दो। मैं भी मुड़कर आ नहीं पाता जो जाता हूं। रोकना चाहो आज अगर तो हाथ बढ़ा दो। मैं भी मुड़कर आ नहीं पाता जो जाता हूं। झील सी गहरी आंखों में यूं खो जाता हूं, मैं भी अपने आप मुकम्मल हो जाता हूं। एक फरमाइश आई हुई है मुझे एक रूमानी गज़ल की, तो आई थिंक हम जो भी है जहाँ पर भी है
वो अपने जो चाहक वर्ग है, अपने जो फैंस है, उनकी वजह से है। तो ये एक फरमाइश है, मैं ले लेता हूँ। उसके बाद में आपसे एक या दो गुजराती गज़लों का आपके सामने पेश करूँगा। ये पूरी की पूरी रोमांटिक एंगल से लिखी हुई गज़ल है कि बहुत अच्छा लगा कल रात जो सपने में आए तुम। बहुत अच्छा लगा कल रात जो सपने में आए तुम, मेरी आंखों में आंखें डालकर जब मुस्कुराए तुम। बहुत अच्छा लगा कल रात जो सपने में आए तुम, मेरी आंखों में आंखें डालकर जब मुस्कुराए तुम। महकती रेशमी काली घनी जुल्फों को फैलाए, महकती रेशमी काली घनी जुल्फों को फैलाए, शरारत से नजाकत से मेरे कांधे पे छाए तुम। महकती रेशमी काली घनी जुल्फों को फैलाए, शरारत से नजाकत से मेरे कांधे पे छाए तुम। कहीं मुद्दत से कोई भी न चेहरा रास आता था, कई मुद्दत से कोई भी न चेहरा रास आता था। हुआ क्या जो अचानक से मेरे इस दिल को भाए तुम। कहीं मुद्दत से, कहीं मुद्दत से कोई भी न चेहरा रास आता था। हुआ क्या जो अचानक से मेरे इस दिल को भाए तुम। उसी दो लफ्ज ने बीमार को फिर जिंदगी दे दी, उसी दो लफ्ज ने बीमार को फिर जिंदगी दे दी। यूं ही धीरे से कानों में जरा सा गुनगुनाए तुम। उसी दो लफ्ज ने बीमार को फिर जिंदगी दे दी, यूं ही धीरे से कानों में जरा सा गुनगुनाए तुम। बहुत ही प्यार से फिर यार पे जमकर बरस बैठे, बहुत ही प्यार से फिर यार पे जमकर बरस बैठे। किसी डर की वजह से पहले थोड़ा डगमगाए तुम। बहुत ही प्यार से फिर यार पे जमकर बरस बैठे, किसी डर की वजह से पहले थोड़ा डगमगाए तुम। जमाने की फिक्र परवाह चिंता छोड़ दी मैंने, जमाने की फिक्र परवाह चिंता छोड़ दी मैंने। बड़े चुपके से जिस दिन से मेरे दिल में समाये तुम। जमाने की फिक्र परवाह चिंता छोड़ दी मैंने, बड़ी चुपके से जिस दिन से मेरे दिल में समाये तुम। बहुत अच्छा लगा कल रात जो सपने में आए तुम, मेरी आंखों में आंखें डालकर जब मुस्कुराए तुम। तो यहाँ पे मैं अपने हिंदी उर्दू काव्य पाठ है उसको ख़त्म कर रहा हूँ और आपसे गुजराती गज़लें एक या दो गज़ल मैं आपके सामने पेश करूँगा। रिसेंटली जिस गज़ल से मुझे बहुत प्यार मिला है, बहुत सम्मान मिला है, वही मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। ત્યારે જીવાય છે આવા આવી એક રદીફ સાથે મેં રચના લખેલી, ખૂબ લોકપ્રિય પણ થઈ અને મારો ગઝલ સંગ્રહ આવી રહ્યો છે, એનું ટાઇટલ પણ ત્યારે જીવાય છે કે શંકાથી પર થવાય ને ત્યારે જીવાય છે, શંકાથી પર થવાય ને ત્યારે જીવાય છે, શ્રદ્ધા પૂરી સ્થપાય ને ત્યારે જીવાય છે। શંકાથી પર થવાય ને ત્યારે જીવાય છે, શ્રદ્ધા પૂરી સ્થપાય ને ત્યારે જીવાય છે, ને સાવજ અજાણ્યા લોકના દુઃખ દર્દ જોઈને, સાવજ અજાણ્યા લોકના દુઃખ દર્દ જોઈને આ આંખ ભીની થાય ને ત્યારે જીવાય છે। સાવજ અજાણ્યા લોકના દુઃખ દર્દ જોઈને આ આંખ ભીની થાય ને ત્યારે જીવાય છે, ને હોવું નશામાં એકલું કાફી નથી હોતું, હોવું નશામાં એકલું કાફી નથી હોતું, પીડા બધી ભૂલાઈને ત્યારે જીવાય છે। હોવું નશામાં એકલું કાફી નથી હોતું, પીડા બધી ભૂલાઈને ત્યારે જીવાય છે, ને ગમતું કોઈક આવીને પૂછી લે કેમ છો, ગમતું કોઈક આવીને પૂછી લે કેમ છો,
ડૂમો પછી ભરાય ને ત્યારે જીવાય છે. ગમતું કોઈક આવીને પૂછી લે કેમ છો, ડૂમો પછી ભરાય ને ત્યારે જીવાય છે. ને છૂટા છવાયા શેર લખો સાચવો ભલે, છૂટા છવાયા શેર લખો સાચવો ભલે, આખી ગઝલ લખાય ને ત્યારે જીવાય છે. છૂટા છવાયા શેર લખો સાચવો ભલે, આખી ગઝલ લખાય ને ત્યારે જીવાય છે. ને તારા થઈ જવાથી મને એ ખબર પડી, તારા થઈ જવાથી મને એ ખબર પડી, તારા થઈ જવાય ને ત્યારે જીવાય છે. તારા થઈ જવાથી મને એ ખબર પડી, તારા થઈ જવાય ને ત્યારે जीवाय છે. धन्यवाद अब्दी साहब, राजू जी, डॉक्टर फिरदौस मेरा बहुत अच्छा यार, वो भी अभी ऑनलाइन है. सतीन भाई थैंक यू राजू भाई, थैंक यू रिद्धि. એક વધારે ગુજરાતી ગઝલ લઈ અને હું આજનો મારો આ કાવ્યપાઠ છે પૂરો કરીશ. કે ચાલને ચાલને પડતું મૂક હવે ફળવાનું કહીને આવ્યો છું. ચાલને પડતું મૂક હવે ફળવાનું કહીને આવ્યો છું, સપનાને આજે સાવ જ ઉઘાડું કહીને આવ્યો છું. ચાલને ચાલને પડતું મૂક હવે ફળવાનું કહીને આવ્યો છું, સપનાને આજે સાવ જ ઉઘાડું કહીને આવ્યો છું. ને રોજ આ સામે આવી સંતાવાની રમતથી થાક્યો તો, રોજ આ સામે આવી સંતાવાની રમતથી થાક્યો તો, ચાહું છું તમને એવું પરબારું કહીને આવ્યો છું. રોજ આ સામે આવી સંતાવાની રમતથી થાક્યો તો, ચાહું છું તમને એવું પરબારું કહીને આવ્યો છું. ને જો અસમંજસમાં બેઠું બે હાથે માથું પકડીને. જી સતીનભાઈ, ઓકે. જો અસમંજસમાં બેઠું બે હાથે માથું પકડીને, અળવિતરા મનને હું એક ઉખાણું કહીને આવ્યો છું. જો અસમંજસમાં બેઠું બે હાથે માથું પકડીને, અળવિતરા મનને હું એક ઉખાણું કહીને આવ્યો છું. ને એની સામે ટેવ મુજબ બે હાથ તો જોડી દીધા, પણ એની સામે ટેવ મુજબ બે હાથ તો જોડી દીધા, પણ હું ગુસ્સામાં એને ના કહેવાનું કહીને આવ્યો છું. એની સામે ટેવ મુજબ બે હાથ તો જોડી દીધા, પણ હું ગુસ્સામાં એને ના કહેવાનું કહીને આવ્યો છું. ને ચાલ અરીસામાંથી નીકળ બહાર ને ગમતી વાતો કર, ચાલ અરીસામાંથી નીકળ બહાર ને ગમતી વાતો કર, ખૂણા પરની કિટલીએ બે ચાનું કહીને આવ્યો છું. ચાલ અરીસામાંથી નીકળ બહાર ને ગમતી વાતો કર, ખૂણા પરની કિટલીએ બે ચાનું કહીને આવ્યો છું. ચાલને પડતું મૂક હવે ફળવાનું કહીને આવ્યો છું, સપનાને આજે સાવ જ ઉઘાડું કહીને આવ્યો છું. सतीन भाई की रिक्वेस्ट है कि थोड़ी और मैं हिंदी उर्दू रचनाएं हैं पेश करूँ आपके सामने. एक और गज़ल, इस ज़मीन पे बहुत से शायरों ने गज़लें लिखी हुई है. हमारे भाई मिलिंद गढ़वी, हमारे गुजरात के, जूनागढ़ के, उनकी भी एक बहुत ही बेहतरीन गज़लें इसी ज़मीन पे. और फिरदौस भाई ने, हमारे डॉक्टर फिरदौस देखैया, ये इस ग्रैंड सन ऑफ नाजिर देखैया, हमारे बहुत बहुत ही नामांकित शायर, बहुत ही आदरणीय पूजनीय शायर, उनके वो पोते हैं. और फिरदौस भाई ने बहुत अच्छी तरह से वो मिलिंद की गज़ल कंपोज भी की हुई है. मैं भी एक एक्सटेंशन के तौर पे अपना कलाम आपके सामने पेश कर रहा हूँ. एक गहरी सी उदासी के सिवा कुछ भी नहीं, एक गहरी सी उदासी के सिवा कुछ भी नहीं, रात की काली सियाही के सिवा कुछ भी नहीं. एक गहरी सी उदासी के सिवा कुछ भी नहीं, रात की काली सियाही के सिवा कुछ भी नहीं. जिंदगी जैसे सरेआम गिरा एक पर्दा, जिंदगी जैसे सरेआम गिरा एक पर्दा, और बजती हुई ताली के सिवा कुछ भी नहीं.
एक गहरी सी उदासी के सिवा कुछ भी नहीं, रात की काली सियाही के सिवा कुछ भी नहीं, जिंदगी जैसे सरेआम गिरा एक पर्दा, और बजती हुई ताली के सिवा कुछ भी नहीं, जिक्र जिसका मैं सुना करता था मां से अक्सर, जिक्र जिसका मैं सुना करता था मां से अक्सर, तू भी परियों की वो रानी के सिवा कुछ भी नहीं, जिक्र जिसका मैं सुना करता था मां से अक्सर, तू भी परियों की वो रानी के सिवा कुछ भी नहीं, वक्त आने पे तुझे भी वो खुदा याद आया, वक्त आने पे तुझे भी वो खुदा याद आया, खैर हम भी तो नमाजी के सिवा कुछ भी नहीं, वक्त आने पे, वक्त आने पे तुझे भी वो खुदा याद आया, खैर हम भी तो नमाजी के सिवा कुछ भी नहीं, अच्छा लगता है तुम ख्वाबों की बात करते हो, अच्छा लगता है तुम ख्वाबों की बात करते हो, अपनी आंखों में तो पानी के सिवा कुछ भी नहीं, अच्छा लगता है तुम ख्वाबों की बात करते हो, अपनी आंखों में तो पानी के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ ये अशआर मेरे पास है इन्हें रख लो, कुछ ये अशआर मेरे पास है इन्हें रख लो, आखिरी इतनी निशानी के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ ये अशआर मेरे पास है इन्हें रख लो, आखिरी इतनी निशानी के सिवा कुछ भी नहीं, एक गहरी सी उदासी के सिवा कुछ भी नहीं, रात की काली सियाही के सिवा कुछ भी नहीं, जिंदगी जैसे सरेआम गिरा एक पर्दा, और बजती हुई ताली के सिवा कुछ भी नहीं। वहां जाने का तुम कोई न कोई रास्ता रखना, वहां जाने का तुम कोई न कोई रास्ता रखना, बिछड़ कर जा रहे हैं आज उनका भी पता रखना, वहां जाने का तुम कोई न कोई रास्ता रखना, बिछड़ कर जा रहे हैं आज उनका भी पता रखना, उदासियों के बढ़ने पर वो रिश्ते काम आते हैं, उदासियों के बढ़ने पर वो रिश्ते काम आते हैं, पुराने दोस्तों से तुम हमेशा वास्ता रखना, उदासियों के बढ़ने पर वो रिश्ते काम आते हैं, पुराने दोस्तों से तुम हमेशा वास्ता रखना, जो अच्छा वक्त है वो खैर अच्छा ही करेगा, पर जो अच्छा वक्त है वो खैर अच्छा ही करेगा, पर बुरा जो दौर है उससे भी थोड़ा राबता रखना, जो अच्छा वक्त है वो खैर अच्छा ही करेगा, पर बुरा जो वक्त है उससे भी थोड़ा राबता रखना, अगर वो ख्वाब में दिख जाए तो तुम सामने जाकर, अगर अगर वो ख्वाब में दिख जाए तो तुम सामने जाकर, तेरी उम्मीद पर ही आज जिंदा हूं जता रखना, अगर वो ख्वाब में दिख जाए तो तुम सामने जाकर, तेरी उम्मीद पर ही आज जिंदा हूं जता रखना, कबूल होती है मरकर भी दुआएं नेक लोगों की, कबूल होती है मरकर भी दुआएं नेक लोगों की, जहां तक हो सके खुद को यहां तुम बेखता रखना, कबूल होती है मरकर भी दुआएं नेक लोगों की, जहां तक हो सके खुद को यहां तुम बेखता रखना, वहां जाने का तुम कोई न कोई रास्ता रखना। आखिरी एक गज़ल आपके सामने पेश करता हूँ, उसके बाद हम ये काव्य पाठ को समाप्त करेंगे। जिसे मैं ढूंढता था, जिसे मैं ढूंढता था वो मेरा पता निकला, जिसे मैं ढूंढता था वो मेरा पता निकला, ये रास्ता तो मेरे घर का रास्ता निकला। जिसे मैं ढूंढता था, जिसे मैं ढूंढता था वो मेरा पता निकला, ये रास्ता तो मेरे घर का रास्ता निकला। दुआ में एक दिन मांगा था एक हंसी हमदम,
दुआ में एक दिन मांगा था एक हंसी हमदम, खुदा की खैर हुई तुमसे वास्ता निकला। जिसे मैं ढूंढता था वो मेरा पता निकला, ये रास्ता तो मेरे घर का रास्ता निकला। दुआ में एक दिन मांगा था एक हंसी हमदम, खुदा की खैर हुई तुमसे वास्ता निकला। जिन्हें मैं ख्वाब में बरसों छुपाए बैठा था, जिन्हें मैं ख्वाब में बरसों छुपाए बैठा था, निगाहें उनकी जो पड़ी तो राबता निकला। जिन्हें मैं ख्वाब में बरसों छुपाए बैठा था, निगाहें उनकी जो पड़ी तो राबता निकला। जो मुझको ढूंढने निकले थे यार दोस्त मेरे, जो मुझको ढूंढने निकले थे यार दोस्त मेरे, जरा सा पूछ लो कि कुछ अता पता निकला। जो मुझको ढूंढने जो मुझको ढूंढने निकले थे यार दोस्त मेरे, जरा सा पूछ लो कि कुछ अता पता निकला। जहां भी हूं मैं खैरियत से हूं, मजे में हूं। जहां भी हूं मैं खैरियत से हूं, मजे में हूं। तलाश खत्म करो, लिख दो लापता निकला। जहां भी हूं मैं खैरियत से हूं, मजे में हूं। तलाश खत्म करो, लिख दो लापता निकला। जिसे मैं ढूंढता था वो मेरा पता निकला। ये रास्ता तो मेरे घर का रास्ता निकला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जब ये उपक्रम शुरू हुआ था 8 बजे, तो मैं थोड़ा टेंस था क्योंकि पहली बार मैं किसी प्लेटफॉर्म पे हिंदुस्तानी उर्दू गज़लें पेश करने वाला था। लेकिन आप सब ने बहुत अच्छे से संभाल लिया, बहुत ही अच्छे से मुझको सुना। बार बार आप सब ने मेरी हौसला अफजाई की। माँ शारदा की, माँ सरस्वती की कृपा है कि हम सब थोड़ा बहुत लिख पाते हैं, थोड़ा ये नाता रख पाते हैं जो पोएट्री के साथ में। तो वो उसी की कृपा है और वही हमसे लिखवाती रहती है और हम लिखते जाते हैं। फिर एक बार सतीन भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि उनकी जहमत से, उनके आग्रह से मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे आप सबके सामने रूबरू हो पाया हूँ। शरदकांत मिश्र जी और तुलसी खुसरो साहित्य संगम का ये जो पटल है, बहुत अच्छी एक्टिविटी कर रहा है। बहुत अच्छे अच्छे नामी शायरों को हमारे सामने पेश कर रहा है। रोज़ एक आध लाइव काव्य पाठ यहाँ पे होता है और बहुत कुछ जानने को, सुनने को मिलता है। आप सबसे मुखातिब होने में मुझको भी बहुत मज़ा आया। सबको फिर एक बार सबको धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार।